हेलो एवरीवन, वेलकम टू निशांति एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ फायरमैन का सिलेबस ब्रीफ में जानेंगे कि क्या सिलेबस है डीआरडीओ फायरमैन के लिए। और डीआरडीओ फायरमैन का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट बुक क्या होगी, जिसके थ्रू जो है आप डीआरडीओ सेप्टम 10 फायरमैन के एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो डीआरडीओ फायरमैन एग्जाम का सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी बुक्स मैं आपको बताऊंगा वो 100% रिलेवेंट है इस एग्जाम के लिए। और अगर आप डीआरडीओ फायरमैन के अलावा स्टेनोग्राफर या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी ये बुक्स जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सबसे पहले हम डीआरडीओ फायरमैन के सिलेबस को समझ लेते हैं कि क्या सिलेबस है। तो उससे भी पहले थोड़ा सा मैं एग्जाम पैटर्न बता दूं। ये यहाँ पे डीआरडीओ फायरमैन के अंदर टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी टोटल 75 मार्क्स है। आपके इस पूरे पेपर का 75 मार्क्स होगा। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव मार्क नहीं मिलेंगे आपको अगर आप कोई भी क्वेश्चंस गलत करते हैं तो। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जहां से क्वेश्चंस बनेंगे वो है मेरा जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश से। मतलब ये 4 टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत जगह पे आपको जनरल स्टडीज की जगह पे जनरल नॉलेज भी मिलेगा लिखा हुआ, या फिर जनरल अवेयरनेस मिलेगा। तीनों का मतलब लगभग लगभग में सेम है यहाँ पे। नाउ अगर मैं पहले वाले टॉपिक की बात करूं जनरल स्टडीज की, तो जनरल स्टडीज के अंदर कहां से क्वेश्चंस बनेंगे, तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा, पॉलिटी का क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक्स के आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। कंप्यूटर से आपका क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स का या 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इग्नोर करा होगा, और वो ये है कि यहाँ पे डीआरडीओ के खुद के क्वेश्चंस मिलेंगे। डीआरडीओ के हिस्ट्री से रिलेटेड, डीआरडीओ कब स्टैब्लिश हुआ, या फिर कुछ भी करंट एक्टिविटीज, जैसे कि अभी तेजस जो है या ब्रह्मोस जो है बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो इस ये जो है कब स्टार्ट हुआ, इसके ये किस तरीके का मिसाइल है ब्रह्मोस, इन सब पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डीआरडीओ की हिस्ट्री और जितने भी करंट एक्टिविटीज है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे डीआरडीओ से रिलेटेड मैं उनके ऊपर में एक वीडियो बना दूंगा, और आप इसके थ्रू जो है इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये जो डीआरडीओ हिस्ट्री एंड करंट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है ये सिर्फ फायरमैन के लिए ही नहीं, बाकी आप अदर पोस्ट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टेनोग्राफर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो, वहां भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ स्टैटिक टॉपिक है। स्टैटिक टॉपिक मतलब स्टैटिक जीके का टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन सकते हैं, जिसमें बुक्स एंड ऑथर है, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन है, सेंसस 2011 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर निशांति एकेडमी की वेबसाइट पे आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, जिसके थ्रू जो है आप आर्ट एंड कल्चर प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे डेट, इंटरनेशनल और नेशनल डेज एंड डेट होते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके थीम पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चूंकि डीआरडीओ एक डिफेंस का एग्जाम हो गया, मतलब डिफेंस से जुड़ा हुआ एग्जाम है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे कि और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डीआरडीओ से संबंधित है जहां से क्वेश्चंस बन सकता है, आपको वो टॉपिक कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिलेबस है जनरल स्टडीज का। अगर आप चाहते हो कि इन सब में भी, मतलब पूरे जीएस में भी कौन कौन से टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा ना। अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूं तो 2 बुक्स मैं सभी को रेफरेंस करूंगा अगर आप डीआरडीओ फायरमैन एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। पहला जो बुक है वो है मेरा लूसेंट का बुक। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होगा कि लूसेंट के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट है, बहुत डीप ये लिखता है, तो उतना ज्यादा जो है क्लास 10th लेवल के एग्जाम के लिए सही नहीं है। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। अगर आपके दिमाग में है तो आपको इस लूसेंट का बहुत डेप्थ नहीं जाना है, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ना है। मतलब जो जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको सिर्फ वही कवर करना है। पूरा अगर लूसेंट पढ़ने जाओगे तो पता चला आप पीसीएस का तैयारी करने बैठ जाओगे। ठीक है, स्टेट पीसीएस, तो हमें स्टेट पीसीएस का तो नहीं करना, हमें 10th लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। तो बहुत डीप नहीं जाना है किसी भी चीज में। आपके पास लूसेंट है और आप लूसेंट में चाहते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ लें जहां से मेरा प्रिपरेशन हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में अगेन कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको वो सारे टॉपिक्स की लिस्ट दे दूंगा, जिसे आप अगर प्रिपेयर करिए लूसेंट से तो आपका ओवरऑल जीएस प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ इसके अलावा अब चूंकि ये 10th क्लास
के स्टैंडर्ड का पेपर है तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक की तो वो बेस्ट है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैं आपको ये किरण की ये 2 बुक्स हैं, एक हिंदी में बुक है, दूसरी इंग्लिश में बुक है, ये मैं रेफर करूंगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, ये बिल्कुल एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो अगर कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनते हैं तो इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। आपका अगर बेसिक प्रिपेयर है जीएस में, अगर आपको पता है कि हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं, ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स आपको मालूम है अच्छे से, या फिर आपने पिछले 1 साल से प्रिपरेशन करा हुआ है, तो आप ये दोनों बुक रिफर ना करके आप डायरेक्टली आप इसे पढ़ना शुरू करिए, तो ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर पाइएगा अगर आप डायरेक्टली इसे पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर आपका बेसिक बिल्कुल नहीं है तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जरूर लूसेंट पढ़िए, ठीक है। इन सभी बुक्स की लिंक अमेजन की, अगर आपको ऑफलाइन मिल जाती हैं किताबें तो बहुत अच्छा है, अगर आप ऑनलाइन अगर परचेज करना चाहते हैं तो सारा अमेजन का लिंक इन सारी किताब्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन करा हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली जो है लिंक पे क्लिक करके इन सारे बुक्स के थ्रू बुक्स को देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस में जो मेजर पोर्शन है वो है अर्थमेटिक का। आपको अर्थमेटिक करना ही है, इसका सेकंड ऑप्शन नहीं है। अर्थमेटिक के जितने टॉपिक्स बनते हैं वो सारे टॉपिक्स पे आपको प्रैक्टिस करना ही है, तब जाकर के आपका ये पेपर क्लियर होगा। लेकिन अब चूंकि ये अगेन 10th लेवल का एग्जाम है और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं, चाहे डीआरडीओ बेस्ड हो चाहे इसरो बेस्ड हो, दोनों लगभग में एक ही जैसा सिलेबस होता है दोनों का, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ये डीआरडीओ का है ये इसरो का है, दोनों एक जैसा पेपर लेती है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसमें आप देखोगे कि अलजेब्रा के भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के 10th लेवल के क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी मिल रहे हैं। मतलब यहाँ पे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, स्टैटिक्स के क्वेश्चंस, स्टैटिक्स एंड डीआई के क्वेश्चंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत डीप में सीजीएल लेवल का नहीं प्रिपरेशन करना है आपको, सिर्फ आपको इनका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 1045 डिग्री की क्या वैल्यू होती है तो 1 होती है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। अगर वो मालूम है तो आपका ये टॉपिक प्रिपेयर होगा। इस पे आपको ज्यादा डीप मेहनत नहीं करनी है, जो मेहनत करनी है डीपली वो आपको अर्थमेटिक के ऊपर करनी है, ठीक है। तो यहां से आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो आपका इस तरीके से कवर होगा ना। अगर बेस्ट बुक की बात करें तो आर.एस. अग्रवाल की जो बुक होती है ये बेस्ट बुक है इस एग्जाम के लिए। और अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड फॉर्मूला जानना है कि क्या एनसीईआरटी के फॉर्मूलाज हैं क्लास 8 से लेकर के क्लास 10 तक के अंदर, या फिर अगर आपको ये चार्ट चाहिए फॉर्मूला के फॉर्म में, तो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप फॉर्मूला वाली बुक्स भी ले सकते हैं जहां पे आप सारी फॉर्मूलाज आपको मिल जाएगा 10th लेवल तक का, जिसे आप पढ़िए, लर्न करिए और आपका कॉन्सेप्ट जो है वहां से क्लियर हो जाएगा बाकी सारे टॉपिक्स का। ये पूरा चार्ट है जो आप यहाँ पे मैप देख रहे हो, इस चार्ट को आप कहीं पे लगा करके जो है सारे फॉर्मूलाज को अगर डेली बेसिस पे आप 10 मिनट दे रहे हो तो ये फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। और सिर्फ ये डीआरडीओ फायरमैन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूचर में आप जितने भी एग्जाम दोगे तो उसके लिए ये फॉर्मूला चार्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के सिलेबस में वर्बल भी पूछा जाता है, नॉन वर्बल भी पूछा जाता है। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए आप कोई भी बुक उठाओ एसएससी की जो सीएचएसएल लेवल की हो, सीजीएल लेवल की हो, सब में लगभग में एक जैसे ही क्वेश्चंस होते हैं। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए रीजनिंग के तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है रीजनिंग में, ठीक है। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हैं और अगर आपने एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस इन सब का पेपर दिया हुआ है तो उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बुक आपको रिफर करी हुई है, एक दिशा पब्लिकेशन की बुक है, आप ये भी परचेज कर सकते हो, या फिर एसएससी रीजनिंग की किरण की सॉल्व पेपर्स आती हैं तो आप इसके थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके लिए कोई आपको महारथी या पूरा का पूरा डीप कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। 1-2 वीडियो देख लेना जहां पे टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो रहा है, 1-2 यूट्यूब पे वीडियो देख लो और फिर प्रैक्टिस करो। रीजनिंग और क्वांट के ऊपर आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका परफेक्टनेस आपका उतना ज्यादा बनेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरा इंग्लिश। इंग्लिश में आपके ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड टॉपिक हो सकता है, पैसेज भी आपको देखने को मिलेगा और फिलर्स में आपको 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको ग्रामर बेस्ड टॉपिक जैसे एरर डिटेक्शन हो गया, या फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, या फिर नरेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए,
या फिर आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस हो गए, तो ग्रामर से रिलेटेड आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सेंटेंस गिवन है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है या कंपाउंड सेंटेंस में आता है या फिर सिंपल सेंटेंस में आता है। आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको एक सेंटेंस दे दिया, उसमें एक वर्ड उन्होंने हाईलाइट करके बोल्ड कर दिया और आपसे पूछा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा पार्ट है, मतलब ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, ये है क्या। ठीक है, तो इस तरह से ग्रामर के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे फॉर्मुलेट होंगे, बनेंगे, और इसके लिए आपको ग्रामर का जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। इसके लिए जो बेस्ट बुक है सारे एग्जाम्स के लिए, मैं एसएससी एग्जाम के लिए नहीं बात करूंगा, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे आपके फ्रेंड आपको प्लिंथ टू पैरामाउंट की बुक पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो वो बुक अच्छी है लेकिन वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की बुक है। उसे पढ़ने के लिए आपका पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। लूसेंट की बुक इंग्लिश की एक ऐसी बुक है जिससे आपका ओवरऑल प्रिपरेशन होगा, और मुझे लगता है कि ये बेस्ट बुक है इस एग्जाम के लिए, और इसके अगर आपने इसे अच्छे से कवर कर लिया तो आपका ओवरऑल हर टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो ग्रामर के लिए वोकैबुलरी का भी सेक्शन आपको इसमें दिख जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा वोकैबुलरी के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैसेज और फिलर्स, तो ये दो चीजें ऐसी हैं कि आपने अगर ये दोनों प्रिपेयर कर लिया तो आपका ये दोनों अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं टेस्ट सीरीज के द्वारा। तो ठीक है, अलग अलग तरह की टेस्ट होती हैं, अगर आप टेस्ट देते रहिए। आप निशांत ई अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हम आपको फ्री बैच के अंदर एनरोल कर देंगे डीआरडीओ में। वहां पे आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, तो आप वहां पे टेस्ट अटेम्प्ट करिए और आपका ओवरऑल यहाँ पे पैसेज, फिलर्स और भी सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके टॉपिक्स प्रिपेयर होते रहेंगे यहाँ पे। नाउ अगर आप डीआरडीओ फायरमैन का स्पेशल टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको अपने कोर्स के अंदर 35 टेस्ट टोटल दे रहा हूं मात्र 60 रुपए में, 60 रुपीज में। ये जो 60 रुपीज है सिर्फ फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है, उसके बाद इसकी प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी। तो अगर आप डीआरडीओ फायरमैन का टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप निशांति एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करिए, वहां पे आपको डीआरडीओ फायरमैन का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसके थ्रू आपने कितना अच्छा प्रिपेयर करा हुआ है, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग कितनी आ रही है, ये आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। 2 अटेम्प्ट है, अगर आपने एक बार अटेम्प्ट कर लिया कोई भी पेपर तो आप दोबारा अटेम्प्ट करके उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब पहले बार में जब आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपने चेक कर लिया कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, फिर उन मिस्टेक्स को इंप्रूव करके आप सेकेंड टाइम आप अटेम्प्ट करके अपना इंप्रूवमेंट और अच्छा कर सकते हैं। तो ये इस टेस्ट की खासियत है। ये जो पेपर है यहाँ पे टेस्ट सीरीज है वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑल इंडिया रैंकिंग का सिस्टम है, मतलब जितने सारे बच्चों ने ये टेस्ट दिया होगा तो उतने सारे बच्चों में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो ये आपको पता चल जाएगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा ताकि आपको आपकी चीजें जो है क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप इन टेस्ट को लैपटॉप, मोबाइल दोनों जगहों पे खोल सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर कंटेंट प्रिपेयर हो रहे हैं और 25 दिसंबर यानी कि कल तक जो है इसके अंदर सारे कंटेंट आ जाएंगे। ठीक है, और भी अगर कोई डाउट हो तो निशांति एकेडमी ऐप के चैट सेक्शन पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9717782301, आप इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।